हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। नमस्कार, आशीष तूफान नाम है हमारा और आप देख रहे हैं तूफान की बात। तूफान की बात, तूफान टीवी न्यूज का यह बुलेटिन और इस खास बात के जरिए दिन भर की उन खास खबरों को और सामाजिक सरोकार से जुड़ी उन सभी बातों को करने की हम इस प्लेटफॉर्म पर यानी इस मंच पर हम कोशिश करते हैं और कोशिश के साथ हम आपके बीच पहुंचते हैं। आज दो महत्वपूर्ण बातों को लेकर हम आपके बीच आए हैं। पुलिस के द्वारा दो महत्वपूर्ण मामलों का खुलासा किया गया। एक मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, दूसरा मामला जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और तीसरे मामले में हम बात करेंगे हमारे दमोह जिले में हुए कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि को लेकर के। तूफान की बात निश्चित ही सामाजिक सरोकारों का एक प्लेटफॉर्म है और हम इसके माध्यम से इस मामले पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपके बीच आते हैं और आपसे सीधे मुखातिब होकर के बातचीत करके आपको जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि दो तरह के मामले हैं, तो पहले मामले में हम कोरोना की बात ही कर लेते हैं क्योंकि यह मामला अब लोगों के साथ सीधे तरह से जुड़ गया है, क्योंकि इससे पूरे विश्व के लोग संक्रमित हैं, भारत के लोग संक्रमित हैं, प्रदेश के लोग संक्रमित हैं और अब हमारा दमोह संसदीय क्षेत्र भी, दमोह जिला भी संक्रमित होता जा रहा है। रविवार को आए कोरोना के मरीजों की संख्या की यदि हम बात कर लें तो प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक और जो आंकड़ा हमें दिया गया वह आंकड़ा 32 है। मतलब साफ है, जब से विश्व में लॉकडाउन हुआ, भारत में लॉकडाउन हुआ, तब से लेकर के दमोह में यह सबसे बड़ा आंकड़ा निकल करके सामने आया है और यह आंकड़ा 32 मरीजों का है जो पॉजिटिव निकले हैं। एक्टिव केस की संख्या 80 के ऊपर पहुंच गई है जो इलाज करा रहे हैं। 55 के करीब मरीज दमोह के जिला अस्पताल में इलाजरत है, तो बाकी के मरीज जिले के अन्य अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। यह बड़ी चिंतनीय बात है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कोरोना की अब चपेट में आ गए हैं और बड़ी संख्या में यह मरीज सामने आ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई और अब बात कर लेते हैं हम सीधी सीधी जो महत्वपूर्ण खुलासे हमारे जिले में हुए हैं। तो पहले खुलासे की हम बात कर लेते हैं, जो खुलासा है एटीएम ब्लास्ट को लेकर के। कुछ महीनों पहले दमोह जिले के देव डोंगरा में एटीएम को ब्लास्ट करने का मामला देर शाम आया। पुलिस पहुंची तो पता चला कि एटीएम को ब्लास्ट करने के बाद उसमें से लाखों रुपए चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस ने पतासाजी शुरू की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। चंद महीनों के बाद एक और मामला होता है जो दमोह जिले के अंतर्गत ही होता है और वह था गैसाबाद थाना। वहां पर भी इसी तरह से एटीएम को ब्लास्ट किया जाता है और वहां से भी लाखों रुपए की चोरी चोरों के द्वारा कर ली जाती है। दूसरा चैलेंज पुलिस के सामने है। पुलिस लगातार इस मामले की पतासाजी में जुटी रही, थानेदारों के तबादले भी हुए, परिवर्तन भी हुए, फिर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कुछ महीने के बाद फिर से पन्ना जिले के सिमरिया, मतलब इसी महीने फिर से एटीएम में ब्लास्ट होता है। इसी तरह से लाखों रुपए चोरी कर लिए जाते हैं। पुलिस के सामने फिर से एक नया चैलेंज शुरू होता है। सागर जोन के आईजी अनिल शर्मा जी के निर्देशन में डीआईजी के माध्यम से एसआईटी का गठन किया गया और फिर टीम ने जो खुलासा किया वो बड़ा चौंकाने वाला था। हम आपको इस बात में बात बता दें कि इसमें जो चोर सामने आए वो दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत निवासी है। जी हाँ, सही बात आप सुन रहे हैं, दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत। और यह मामले का खुलासा होने के बाद
दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत आने वाले देहात थाना टीआई पर भी गाज गिर गई। खुलासा हुआ और खुलासा यह हुआ कि यहाँ के रहने वाले 6 लोग एटीएम को ब्लास्ट करके लाखों रुपए की चोरी करते थे। यह गांव है खजरी और इस गांव के रहने वाले यह लोग लगातार इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक बहुत पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति शामिल है जो सिविल इंजीनियर है और यह चोरी की वारदातों में शामिल है। पढ़ा लिखा व्यक्ति मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति एटीएम ब्लास्ट का आरोपी पुलिस ने पकड़ा तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने लाखों रुपए बरामद तो किए, उतनी राशि हालांकि बरामद नहीं हुई जितने एटीएम ब्लास्ट करने के दौरान, इन सभी एटीएम को ब्लास्ट करने के दौरान चोरी की गई थी। लेकिन एक और बात इसमें सामने निकल के आई कि करीब 3 लाख रुपए के लगभग नकली नोट भी पुलिस ने बरामद किए और इतनी बड़ी मात्रा में यह नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आईजी ने जब मीडिया कर्मियों को यह बात बताई तो आईजी ने यह कहा कि इस मामले को लेकर के, नकली नोटों को लेकर के अब पतासाजी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और नकली नोट के मामले में अलग से गहनता से पूछताछ के बाद इस मामले का खुलासा होगा। आईजी ने एक मामले का और खुलासा किया कि यह गिरोह जो है केवल इन 3 घटनाओं में शामिल नहीं है, बल्कि यह गिरोह कटनी जिले के 2 स्थानों पर इस तरह की वारदातें कर चुका है। इसके साथ जबलपुर जिले के 2 स्थानों पर इस तरह की ही वारदातें कर चुका है जो 2019 में हुई थी। और इस तरह के मामले सामने आने के बाद पुलिस के सामने एक बड़ी सफलता भी हासिल हुई है और बड़ी चुनौती भी अभी है कि इन 6 चोरों से और क्या क्या खुलासे होते हैं। इन चोरों के पास से डेटोनेटर बरामद हुए और एटीएम ब्लास्ट करने की सामग्री बरामद हुई, तो इनके पास से पिस्टल भी बरामद हुई। 2 पिस्टल पुलिस ने बरामद की है और इसी तारतम्य में पुलिस ने इनकी बाइक भी बरामद की है। इस खुलासे के बाद आईजी साहब ने मीडिया कर्मियों से चर्चा के दौरान किस तरह की बातें कही, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, पिछले दिनों दमोह में एटीएम को ब्लास्ट करके और लूट की घटनाएं हुई थी। इसमें आरोपियों द्वारा एटीएम को डेटोनेटर से ब्लास्ट करके तोड़ दिया जाता था और उसमें जो राशि रहती थी उसको चोरी या लूट करके ले जाते थे। ऐसी घटना सबसे पहले दमोह में पटेरा में मार्च में हुई थी। उसके बाद सेम घटना गैसाबाद के हिनोता में अभी 17 मई को हुई थी। दमोह पुलिस लगातार इस वारदात को ट्रेस करने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन इसी बीच सिमरिया में भी 19 जुलाई को इसी प्रकार की घटना एटीएम को ब्लास्ट करके चौकीदार को कट्टा अड़ा करके कर दी गई थी। इस घटना के बाद इस तरह की घटनाएं बार बार होने पर और सफलता नहीं मिलने पर डीआईजी छतरपुर श्री विवेक राज के नेतृत्व में दोनों जिलों के अधिकारियों को जोड़ करके एक टीम बनाई गई थी। इस एसआईटी टीम का दायित्व था कि ये एटीएम की वारदातें जो ब्लास्ट करके की जा रही हैं इनको शीघ्रता से ओपन किया जाए, पकड़ा जाए। और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारी एसआईटी ने उन आरोपियों को पकड़ा जिनके द्वारा ये वारदातें लगातार की जा रही थी। इन्हीं आरोपियों द्वारा कटनी में और जबलपुर में भी पिछले साल जून में और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी वारदातें की जाना कबूल किया है। दमोह में और पन्ना जिलों की दोनों वारदातों में 46 लाख रुपया इस एटीएम ब्लास्ट के द्वारा इनके द्वारा लूटा गया, चोरी किया गया, जिसमें से आरोपियों को पकड़ने के बाद 25,50,000 रुपया जब्त हो चुका है। घटना में जो पिस्टल प्रयोग में लाते थे वो हमारे द्वारा जब्त की गई हैं। 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं जो घटना में उपयोग की जाती थी। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी हैं इसके देवेंद्र, वो उनके पास से कलर्ड प्रिंटर और नकली नोट भी मिले हैं जिनकी कीमत 3.5 लाख रुपए है। ये उन रुपयों का क्या करते थे, क्यों बनाते थे, कैसे बनाते थे, ये अभी पूछताछ का विषय है।
इसके अलावा इन आरोपियों के साथ 4 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं जो इनका इस अपराध में सहयोग करते थे। कुल 6 अपराधी इस घटना में हमारे द्वारा कस्टडी में लिए गए हैं और इस वारदात को हमारे द्वारा ओपन किया। दमोह पुलिस की जो भूमिका है वो आपके सामने है। आपके यहाँ प्रेस वार्ता भी हम आपके यहीं आकर के कर रहे हैं, इस घटना की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। दमोह पुलिस और पन्ना पुलिस दोनों ही ज़िलों में चूँकि ये घटनाएं हुई थी, दोनों पुलिस की टीमों ने मिलकर के समन्वय से काम करके अपराधियों को ओपन किया। हाँ, इसमें एक देवेंद्र है, उसके बारे में बताया गया है कि वो सिविल इंजीनियर भी है और खजरी गांव है वहाँ का निवासी। सर, अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है जी? अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी निकल सकता है। देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, निकल सकती हैं और वो अभी हमारी विवेचनाओं का विषय है। वो विवेचना में जैसे भी तथ्य आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर कटनी के भी अपराध शामिल बताए जा रहे हैं। हाँ, इसमें इनके द्वारा 2 घटनाएं जबलपुर में और 2 घटनाएं कटनी में भी इसी प्रकार की मोडस ऑपरेंडी जिसमें एटीएम को ब्लास्ट करके की जाती थी वो भी कबूल की जाना स्वीकार किया है और ये चारों घटनाएं वहाँ पर हुई हैं। आगे हम जबलपुर और कटनी पुलिस को भी इस संबंध में सूचना देंगे। इसके अलावा और भी जिन जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं हुई होंगी वहाँ की पुलिस भी इनको आकर के पूछताछ करेगी। हम उन सभी को भी सूचना देंगे और कोऑपरेट करेंगे। निवासी कहाँ के हैं? ये दोनों दमोह देहात थाना क्षेत्र के कजरी गांव के रहने वाले हैं। आईजी साहब की बात आपने सुन ली, मीडिया कर्मियों से क्या उन्होंने बोला, पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया। आपने भी सुन लिया कि शातिर चोर किस तरह से एटीएम में ब्लास्ट करते थे और एटीएम में ब्लास्ट करने की घटनाएं केवल दमोह जिले के बाद पन्ना जिले में इन्होंने नहीं की, बल्कि यह चोर जबलपुर और कटनी के में भी इस तरह के एटीएम ब्लास्ट के मामलों में शामिल है। हालांकि इसका खुलासा बाद में आईजी साहब करेंगे कि क्या कुछ और निकल करके सामने आया है। एक और खुलासे की बात हम कर लेते हैं जो पुलिस ने आज खुलासा किया। 2 दिन पहले कोतवाली थाना अंतर्गत होमगार्ड ग्राउंड, जहां पर नेताओं के उड़न खटोले उतरते हैं, वहां पर एक महिला की लाश मिलती है। गले को धारदार हथियार से काट दिया जाता है, एक रस्सी गले में बंधी हुई होती है। पता चलता है कि गला घोट करके महिला को पूरी तरह से शांत करने मारने की कोशिश हुई। महिला की लाश मिलने के बाद पुलिस ने मामले के पतासाजी शुरू की। एफएसएल की टीम पहुंची, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइबर सेल की मदद ली गई और वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद बहुत सारा खुलासा हुआ और खुलासा यह हुआ कि महिला का दामाद ही उसका हत्यारा है। महिला का दामाद। और इसमें और आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि वह हत्यारा दमोह या उसके आसपास से नहीं बल्कि भोपाल से आया था। भोपाल से आकर के 4 पहिया वाहन से वह आया, रात को आया, महिला से मिला, घर बैठकर चाय भी पी, महिला को किसी बात पर बाहर बुलाया और वहां पर उसकी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने जो खुलासा किया उसमें मामला ये सामने आया कि जिस दामाद ने महिला की हत्या की है उसके साथ जिसकी शादी हुई है, महिला की वो बेटी है, उसने अंतर जातीय विवाह किया है और अंतर जातीय विवाह की वजह से महिला लगातार अपनी बेटी से कहा करती थी कि उसको छोड़ दे और अपने घर वापस लौट आए। इस मामले को लेकर के युवक खफा रहता था और उसने इसी कारण से इस महिला की हत्या कर दी। मामले का खुलासा हुआ, हत्यारे ने जो कबूला, पुलिस ने जो बताया उसके अनुसार हत्यारा महिला की हत्या करने के बाद भोपाल भी गया, वापस लौट गया और जब सास की हत्या की मौत की सूचना मिली तो अपनी पत्नी यानी मृतक महिला की बेटी के साथ वह यहाँ पर अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए भी आ गया। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान में पुलिस ने इस मामले का पूरी तरह से खुलासा कर लिया और फिर क्या कहा कोतवाली थाना प्रभारी ने इस मामले के खुलासे को लेकर के। ये दिनांक 24/7 को सुबह में सूचना प्राप्त हुई कि कम्मोवा एक यहाँ पर होमगार्ड ग्राउंड में एक महिला की शव पड़ा है जिसके नीचे गर्दन में खून भी निकल रहा है। इस सूचना पर हमरा स्टाफ के वहाँ पहुँचे।
FSL, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट, इनको सबको जानकारी दी गई, वरिष्ठ अधिकारियों को भी जानकारी दी गई। और वहाँ पर मौके पे जो पड़ोसी था उसने पहचान कर बताया कि ये जो शव है ये कम्मू बाई का है और ये चाय की दुकान चलाती है, अकेली घर में रहती है। इसकी एक बच्ची थी जिसकी जो चली गई है, भोपाल में किसी से शादी कर ली है। इस सूचना पर उसमें फिर मर्ग कायम किया गया, मर्ग जांच में लिया गया और मर्ग जांच पंचनामा कार्रवाई के दौरान पाया गया कि उसकी गर्दन में प्लास्टिक की जो रस्सी थी उससे गर्दन कसी हुई थी और यहाँ रेता भी गया था, गर्दन में घाव था, जिस पर मर्ग कायम किया गया था। जिस मर्ग के दौरान प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302, 201 का पाए जाने से अज्ञात आरोपी के खिलाफ 302, 201 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, विवेचना की गई और विवेचना दौरान जो भी साइंटिफिक हमारे हैं विवेचना के और साइबर, इन सब की मदद ली गई और जिससे खुल आया सामने कि जो इसका लड़की का पति है आबिद खान, शेख आबिद खान है, लड़की जो है वो ठाकुर मरावी के है, इन लोगों ने उससे शादी कर ली थी। इस बात पर से उसके जो पति था शेख आबिद, सास उसको टोका टाकी करती थी कम्मू बाई, इस बात से वो नाराज़ रहता था, उससे पैसे भी उसका कहना था वसूलती थी। जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि मैं रात्रि में भोपाल से चला था और यहाँ आकर रात में ही करीब 3:30 बजे उसको घटना को अंजाम दिया और फिर तत्काल वापस चला गया था भोपाल। इसके द्वारा मेमोरेंडम पर जो रस्सी का टुकड़ा था वो और जो जिससे उसने उसकी हत्या की थी चाकू, वो दोनों बरामद करवाए हैं, जब्त की गई हैं और इसके खिलाफ गिरफ्तारी कर GR पर भेजा जा रहा है। आरोपी किस साधन से दमोह पहुंचा था? उसका कहना है 4 व्हीलर से आया था, किराए की 4 व्हीलर ली थी, वो अभी पूछताछ किया है परंतु अभी वो 4 व्हीलर के बारे में बता नहीं पा रहा है। उसका कहना है वो किराए से ली थी। इसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हेमंत चौहान जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार जी, हमारे CSP साहब मुकेश अबद्रा जी, सब लोग मौके पर पहुंच गए थे और उनके निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस को 24 घंटे के अंदर सफलता प्राप्त हुई। आपने खुलासा सुना, TI ने किस तरह से बताया, किस तरह से शामिल था। तो 2 बड़े खुलासे दमोह जिले में आज हुए और एक बड़े खुलासे पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखे जा रहे हैं, जिसमें ATM का ब्लास्ट एक बड़ा खुलासा है, जिसमें सागर जोन के IG साहब, DIG साहब, पन्ना के SP साहब और दमोह के SP साहब के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कोरोना की बात भी हमने कर ली और कोरोना का ब्लास्ट अब बड़ा हो गया है। लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। इस कोरोना से बचने के लिए हम लगातार प्रयास करें, संक्रमण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें। हालांकि एक बात और, तूफान की बात मैं आपको बता दूं, सोमवार और मंगलवार का लॉकडाउन दमोह जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में बढ़ा दिया गया है। मतलब साफ है कि कोरोना के मरीज बढ़ने के बाद इस तरह से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिससे मरीजों के संक्रमण को रोका जा सके और अन्य मरीजों के आने को भी रोका जा सके। तो आपको एहतियात बरतने की आवश्यकता है। 2 दिन का लॉकडाउन है, हमारी आपसे अपील है आप घरों में रहें और सुरक्षित रहें। तो जैसा कि हम लगातार ही बात करते रहे हैं तूफान की बात में, लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करने की, तो ये बड़ी पुस्तक मेरे पास है और इस पुस्तक के माध्यम से एक लोकोक्ति को मैं तलाशने की कोशिश करता हूं आपके लिए। तो ये तलाश हमारी पूरी होती है। अंदर होवे साच तो कोढ़े चढ़ के नाच। फिर से बोल देता हूं, अंदर होवे साच तो कोढ़े चढ़ के नाच। मतलब इसका है, जो सच्चा होता है उसे किसी भी डर नहीं होता, वह सबके सामने निर्द्वंद होकर जाता है। यह कहावत, यह लोकोक्ति, यह मुहावरा आपके लिए यही है कि जब कोरोना का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो आप निश्चित ही इस कहावत की तरह पूरी तरह से निश्चिंत होकर के घूमिएगा। लेकिन अभी जब तक कोरोना के संक्रमण है तो निश्चित ही इस कहावत की तरह आपको अपने अंदर वह भाव पैदा करना होगा, वह सच्चाई पैदा करनी होगी कि अभी आप अपने घरों में रहें और घर में रहकर ही
इस कोरोना से युद्ध लड़ें। बहुत धन्यवाद। आशीष तूफान का नमस्कार।